स्टैंडर्ड 3 हिंदी चैप्टर नंबर 8 मैं कूड़ेदान हूँ। कूड़ेदान मतलब डस्टबिन। चलिए अभी चला है ना स्वच्छ भारत अभियान। अगर नहीं चला होता फिर भी हमें कोई भी चीज़ को बिगाड़ना नहीं चाहिए, कचरा इधर उधर डालना नहीं चाहिए। कचरा डालने के लिए क्या यूज़ करेंगे? डस्टबिन। ओके। मेरा नाम सुनते ही सब घबराएं, नाक मुंह बोहे बनाएं, दूर दूर मुझसे भाग जाएं, सुनो मेरी कहानी मेरी जुबानी। कौन बोल रहा है ये? डस्टबिन। डस्टबिन बता रही है कि जब कोई मेरा नाम सुनता है तो घबराता है। किस तरह से घबराता है? नाक मुंह बनाता है, अरे बदबू आ रही है, बास आ रही है, दूर भगाओ इसे, ऐसे मुंह बनाते हैं सब। दूर दूर मुझसे भाग जाए, सब डस्टबिन से दूर भागते हैं। कितनी गंदी पड़ी है, कितनी खराब है, बदबू आ रही है, दूर जाओ इससे, ऐसे सब भागते हैं ना। सुनो मेरी कहानी मेरी जुबानी। डस्टबिन अपने बारे में कुछ बताना चाहती है खुद से। चलिए, मैं कई रंगों में पाया जाता हूँ। मेरा कोई फिक्स कलर नहीं है, मैं अलग अलग रंगों में पाया जाता हूँ। मेरे कई आकार है, किसी के वहाँ गोल डस्टबिन है, किसी के वहाँ स्क्वायर है, चौरस है, किसी के वहाँ दूसरी है, अलग अलग आकार की है। घर हो, स्कूल या दफ्तर हो, या सड़क में, सब जगह पाया जाता हूँ। मैं घर पे भी होता हूँ, स्कूल में भी होता हूँ, ऑफिसों में भी होता हूँ। अगर आप सड़क पे निकलोगे तो मैं सड़क पे भी पाया जाता हूँ। हर जगह पे मैं होता हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ? अभी आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ? चीज़ हूँ मैं बड़े काम की, सोचो मेरा नाम। मैं ऐसी चीज़ हूँ जो बहुत काम में आती हूँ। आप मेरा नाम सोचिए। ज़्यादा नहीं है मेरा दाम, मैं बहुत महंगी भी नहीं हूँ। आता हूँ मैं सबके काम, मैं सबके काम में आता हूँ। आता है ना डस्टबिन, कितने काम आता है। अब सब कचरा हम डस्टबिन में डालेंगे तो जगह कितनी क्लीन लगेगी, स्वच्छ लगेगी, है कि नहीं? गंदगी भी नहीं होगी। गंदगी नहीं होगी तो मक्खी मच्छर भी नहीं आएंगे, है ना? तो हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे। अब तो समझे, हाँ मेरा नाम कूड़ेदान है। अब आप समझ गए होंगे मैं कौन हूँ। मैं हूँ कूड़ेदान। कूड़ेदान मतलब डस्टबिन। आज मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कौन सी बात है? संसार में एकमात्र मैं ही हूँ जो अपने शरीर पर लिखकर चलता हूँ, मेरा प्रयोग करे। पूरी दुनिया में एक ऐसा मैं ही हूँ अकेला जो अपने ऊपर लिखता हूँ, मेरा प्रयोग करे। यूज मी। है ना? जब से यह धरती बनी है तभी से मैं भी संसार में हूँ। जब से ये धरती बनी है तब से मैं संसार में हूँ। पहले के ज़माने में कोई ऐसे स्पेशल डस्टबिन नहीं रखता था। कोई डोल या फिर कुछ ऐसा होता था जो टूट गया हो, पुरानी चीज़ हो, बाल्टी हो, डिब्बा हो, कुछ टूट गया होता था तो उसको डस्टबिन के जैसे यूज़ कर देते थे। वो ऐसे साइड में रख देते थे, जो भी कचरा हो उसमें डालते थे, क्योंकि वो टूट गई है, पानी तो भर नहीं सकते, कोई चीज़ तो उसमें भर नहीं सकते, तो उसे फेंक दे, उससे अच्छा है तो उसे डस्टबिन की जैसे यूज़ कर ले। पहले सब इस तरह से यूज़ करते थे। अब तो कितनी सारी अलग अलग वेराइटीज़ में डस्टबिन मिलती है। घर के लिए अलग, ऑफिस के लिए अलग। आपको पूरी खोलनी ना पड़े या फिर खुली ना रहे, इसके लिए ऊपर ढक्कन वाली मिलती है। ढक्कन में भी ऊपर इस तरह से ढक्कन आता है कि उसे हम पुश करेंगे तो वो खिसक जाएगा। हम कचरा डाल दे तो वो वापस से सेट हो जाएगा और बंद हो जाएगा। कितनी फैसिलिटी बढ़ गई है। फिर भी कई लोग ऐसे हैं कि उन्हें डस्टबिन यूज़ नहीं करनी है।
कचरा बस इधर उधर ही डालना है। बहुत बुरी बात है ये। हमें कचरा सिर्फ डस्टबिन में ही डालना चाहिए, है कि नहीं? वरना हमारी ही जगह खराब होगी। अगर हम घर में हैं, घर में कचरा डालेंगे तो किसका घर खराब लगेगा? हमारा। अगर हम क्लास में हैं, स्कूल में हमारे क्लास में हैं, क्लास में ही नीचे हम पेंसिल को छीलते हैं, उसका कचरा डालते हैं, इरेज करके उसका कचरा डालते हैं, किसका क्लास खराब होगा? हमारा। पूरी स्कूल गंदी किसकी लगेगी? हमारी। हम बाहर सड़क पर मार्केट में घूमने गए हैं, कोई चीज़ खरीदने गए हैं, हमने कुछ चीज़ ली, सामान लिया और बैग या फिर कोई चीज़ नीचे फेंक दी, तो किसकी सड़क खराब होगी? हमारी। हमारा देश खराब लगेगा। ऐसा कोई नहीं समझता कि जो खराब हो रहा है वो हमारा ही है। तो हम डस्टबिन का इस्तेमाल करें ताकि हर जगह स्वच्छ रहे, है कि नहीं? बीमारियां ना फैले, मक्खी मच्छर कम आए। पहले लोग पुरानी बाल्टी, डिब्बा या किसी भी टूटी हुई चीज़ का प्रयोग कूड़ा डालने के लिए करते थे। बताया ना मैंने अभी, पहले के ज़माने में इतनी अच्छी डस्टबिन्स नहीं मिलती थी, तो इस तरह से लोग पुरानी बाल्टी या फिर डिब्बे का यूज़ करते थे। पर अब समय बदल गया है। अब मैं प्लास्टिक, टीन, गत्ते, लोहे व स्टील से बनाया जाने लगा हूँ। अब तो मैं भी कई धातु से बनता हूँ, प्लास्टिक से बनता हूँ, टीन से बनता हूँ, गत्ते, लोहे, स्टील, सब चीज़ से मुझे बनाया जाता है। पहले तो मेरा मुंह खुला रहता था, बोला ना अभी मैंने कि पहले तो डस्टबिन खुली होती थी, अब तो मैंने ढक्कन लगवा लिया है। क्या लगवा लिया है? ढक्कन। जब भी मेरी आवश्यकता हो, ढक्कन खोलो और मुझे प्रयोग में लाओ। जब भी कचरा डालना हो तो मेरा ढक्कन खोलो, कचरा मुझ में डाल दो और ढक्कन बंद कर दो। ढक्कन में भी कितनी वैरायटी, इसमें तो सिंपल ढक्कन दिखाया है, लेकिन अभी कैसा आया है? यहाँ पे एक पुश बटन होता है, पैर से उसे पुश करेंगे तो हमें झुकने की भी ज़रूरत नहीं है। पैर से पुश करेंगे, ढक्कन अपने आप खुल जाएगा और हम कचरा डाल देंगे। ये रहा है ना, देखो देखो, इसने यहाँ पे पुश बटन दबाया है, ये लड़की ने, यहाँ भी है, ये खड़े रह कर ही डालना है, हमें झुकना भी नहीं पड़ेगा। पुश बटन दबाओ, ढक्कन अपने आप खुलेगा, कचरा डालो, पुश बटन से पैर ले लो और ढक्कन बंद हो जाएगा। और फिर दूसरा ऐसा भी है, हाथ डालो तो वो खिसक जाएगा, कचरा डाल दो, हाथ ले लोगे तो वो वापस से जगह पे आ जाएगा। तो आपको पुश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितनी सारी वैरायटीज़ में डस्टबिन निकली है अभी तो। जागो लोगो, मेरी कहानी सुनकर जागो। अरे लोगो, अभी तो जागो, कम से कम अब तो जागो। अब तक आपने जो भी किया चलो माफ़, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो जागो, अब तो मुझे इस्तेमाल करो, मेरा प्रयोग करो। अब तो कचरा डस्टबिन में डालो। संसार में चीज़ें बदलती रहती है, मैं भी नित्य प्रति परिवर्तन कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, हर चीज़ बदलती रहती है, परिवर्तन आता रहता है ना? अब मैंने अपने जुड़वा भाई को भी काम करना सिखा दिया है। अब मैंने मेरे जुड़वा भाई को भी, मतलब 2 डस्टबिन रखनी है, एक नीला एक हरा, एक में गीला कचरा एक में सूखा कचरा, ताकि सब मिक्स ना हो जाए। गीला और सूखा मिक्स हो जाएगा तो बदबू आएगी। नीला कूड़ेदान मेरा जुड़वा भाई है और मैं हूँ हरा कूड़ेदान। मैं हूँ हरा और ये नीला मेरा भाई। आप मेरे भाई का उपयोग ऐसा कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं जो नष्ट नहीं होता। नीले कूड़ेदान में हमें क्या डालना है? ऐसा कचरा जो कि नष्ट नहीं होता, मतलब प्लास्टिक या फिर कोई सामान टूट गया है तो वो, जैसे प्लास्टिक, लोहा आदि। जबकि मेरा उपयोग आप नष्ट होने वाला कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि हम सब्ज़ी वगैरह सब काटते हैं या फिर खाने के बाद थोड़ा कुछ थाली में बच गया हो और वो निकलता है, वो सब हम
इसमें डाल सकते हैं, जैसे सब्जी व फलों के छिलके आदि। आपको एक बात बताऊं, जब आप मेरा प्रयोग करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। आपको पता है, जब आप डस्टबिन यूज़ करते हो, मेरा प्रयोग करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, परंतु जब आप कूड़ा इधर उधर फेंकते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन जब आप गंदगी करते हो, इधर उधर कचरा डालते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। क्या आप जानते हैं कि मुझे प्रयोग में न लेकर आप तरह तरह की बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं? बोला ना मैंने, 2-3 बार बोला कि कचरा इधर उधर डालेंगे, गंदगी बढ़ेगी, बीमारी आएगी। आया यहाँ पे देखिए। आप जानते हैं, अगर आप डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप तरह तरह की बीमारियों को खुद से बुला रहे हैं कि आओ भाई मुझे बीमार करो। यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी। गंदगी से हैजा, पैचिस और डेंगू जैसे भयंकर रोगों के फैलने का भय रहता है। कैसे रोग आते हैं? हैजा, पैचिस, डेंगू। आप जानते हैं कि स्वास्थ्य हमारे लिए एक अनमोल खजाना है। हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कैसा है? अनमोल खजाना। स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो हम कोई काम कर सकेंगे नहीं, अच्छा खाना पीना भी नहीं खा सकते, सिर्फ खिचड़ी खानी पड़ेगी। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान क्यों न हो, यदि उसका स्वास्थ्य खराब है तो उसके लिए सभी सुख बेकार है। आपके पास हजारों रुपए हो लेकिन आप पथारी में पड़े हो, आपको इतना बुखार है कि आप हिल नहीं सकते, तो आप उस पैसों का करेंगे क्या? आप किस तरह से उसे यूज़ करेंगे? आप नहीं खाना खाने जा सकते, नहीं घूमने जा सकते, नहीं कपड़े ले सकते, कुछ नहीं कर सकोगे अगर बीमार पड़ के बिस्तर में पड़े हो तो कितने भी धनवान क्यों ना हो, अगर आप बीमार रहोगे तो वो सुख आपके किस काम का? रोगी व्यक्ति को कोई भी कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाता है। अगर आप बीमार हो तो आप कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे। उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है, बिस्तर में पड़े पड़े चिड़चिड़ा हो जाता है, कोई बुलाए तो अच्छा नहीं लगता। केवल स्वस्थ व्यक्ति ही सभी सुखों का आनंद ले पाता है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम सब सुख का आनंद ले पाएंगे, बाहर घूमने जा सकेंगे, अच्छा खाना खा सकेंगे, है कि नहीं? इसलिए यह ध्यान रखना कि आप कूड़ा करकट डालने के लिए अधिक से अधिक मेरा प्रयोग करें, अन्यथा नुकसान आपका ही होगा। मुझे तो कोई लेना देना नहीं है अगर आप मुझे यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर आप जितना ज़्यादा मेरा इस्तेमाल करेंगे, मेरा मतलब डस्टबिन का इस्तेमाल करेंगे, आपके लिए ही अच्छा है, वरना आप ही बीमार पड़ोगे, मुझे क्या लेना देना। जागो रे करो मेरा इस्तेमाल, फिर देखो मेरा कमाल। आप जागिए, मेरा इस्तेमाल कीजिए, कचरा डस्टबिन में डालिए, फिर कमाल देखिए। आसपास कितनी स्वच्छता होगी, बीमारियां नहीं आएंगी, सब अच्छा लगेगा। आसपास का वातावरण, एटमॉस्फेयर क्लीन रहेगा, स्वच्छ रहेगा, है कि नहीं? चलिए, आया समझ में आपको? अब है नए शब्द। एकमात्र, केवल एक, उपयोग, काम में लेना, परिवर्तन, बदलाव, आमंत्रित, बुलाना, निमंत्रण देना, इस्तेमाल, प्रयोग, उपयोग, आवश्यकता, ज़रूरत, नित्य, रोज, भय, डर, अनमोल, जिसका मूल्य न आंका जा सके वो, आनंद, मज़ा। अब क्वेश्चन आंसर्स। रोगी व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा। नीले कूड़ेदान का जुड़वा भाई कौन है? हरा कूड़ेदान। नीला कूड़ेदान किस काम आता है? जो कचरा नष्ट नहीं होता है वो डालने के लिए नीला कूड़ेदान काम आता है। आया समझ में? अब क्वेश्चन आंसर्स है, आपको लिखना है, लिखिए। पहले लोग कूड़ा डालने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग करते थे? तो पहले लोग कूड़ा डालने के लिए पुरानी बाल्टी, डिब्बा या किसी भी टूटी हुई चीज़ का प्रयोग करते थे। आया समझ में? पुरानी बाल्टी, डिब्बा या किसी भी टूटी हुई चीज़ का। गंदगी फैलाने के क्या परिणाम होते हैं?
तो गंदगी से हैजा, पैचिस और डेंगू जैसे भयंकर रोगों के फैलने का भय रहता है। आया समझ में? लिखा? चलिए, कूड़ेदान किन किन वस्तुओं से बनाए जा सकते हैं? तो कूड़ेदान प्लास्टिक, टीन, गट्टे, लोहे व स्टील से बनाए जा सकते हैं। पढ़ा ना हमने आगे? चलिए, हर एक कूड़ेदान में किस प्रकार का कूड़ा डाला जाता है? तो हर एक कूड़ेदान में नष्ट होने वाला कूड़ा डाला जाता है। कैसा? नष्ट होने वाला। आया समझ में? आगे, सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। कूड़ेदान के शरीर पर क्या लिखा होता है? मेरा प्रयोग करे। क्या लिखा होता है? मेरा प्रयोग करे। कैसा व्यक्ति सुखों का आनंद ले पाता है? स्वस्थ व्यक्ति। किया टिक? आगे, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। पहले लोग कूड़ा डालने पुरानी बाल्टी का भी प्रयोग करते थे। डालने के लिए, लिखिए, के लिए। मैं बहुत काम चीज़ हूँ, काम की चीज़ हूँ। मैंने अपने जुड़वा भाई भी काम करवाना सिखा दिया है। जुड़वा भाई को। मैं कई रंगों पाया जाता हूँ, कई रंगों में पाया जाता हूँ। गंदगी बीमारियाँ फैलने का भय रहता है, गंदगी से बीमारियाँ फैलने का। केवल स्वस्थ व्यक्ति ही सब सुखों आनंद ले पाता है। सब सुखों का आनंद का। लिखा? चलिए, पेज टर्न कीजिए। जिन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता का बोध होता है, मतलब उसका विशेषता बताती है कि इसकी विशेषता यह है, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे हरा कूड़ेदान, कूड़ेदान तो है लेकिन कैसा? हरा, तो हरा उसका विशेषण है। इसमें हरा शब्द कूड़ेदान की विशेषता बता रहा है। कूड़ेदान तो है लेकिन कैसा है? हरा, तो हरा उसका क्या हुआ? विशेषण। उसी तरह से नीचे दिए विशेषणों को सही जगह पर लिखिए। हरी साड़ी, साड़ी कैसी है? हरी। कुर्ता, कुर्ता कैसा है? पीला। सैनिक कैसा है? वीर। पेड़ कैसा? मोटा। चांद कैसा? गोल। चटनी कैसी? मीठी। तो ये जो सब हमने लिखा वो है विशेषण। आया समझ में? किसी भी चीज़ की विशेषता दिखाता है वो विशेषण। चलिए, नीचे दिए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों को वर्ग पहेली में से ढूंढकर लिखिए। आपको यहाँ से पहेली से ढूंढना है। विश्व क्या क्या होगा? संसार। तो यहाँ पे संसार पे राउंड करना है। ज्यादा, ज्यादा का समान अधिक। ये रहा अधिक, अधिक पे राउंड करना है। शरीर मतलब देह, तो यहाँ पे देह, देह के ऊपर राउंड करना है। स्थान, जगह, ये रही जगह, राउंड करना है। भय, डर, ये रहा। नित्य, रोज, ये रहा। धरती, जमीन, यहाँ पे। आवश्यकता, जरूरत, यहाँ पे। सबने लिखा, राउंड किया। चलिए आगे। नीचे दिए वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। जो सर्वनाम है मतलब एक नाम है, उसकी जगह पे कोई दूसरा नाम मतलब यूज़ किया है, उसे बोलते हैं सर्वनाम। मैं कई रंगों में पाया जाता हूँ। कूड़ेदान, कूड़ेदान की जगह क्या यूज़ हुआ है? मैं, तो मैं सर्वनाम, तो मैं पे राउंड। स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है। किसके लिए?
हमारे लिए, हम सब की बात है, तो हमारा सर्वनाम हुआ, उसके ऊपर नाउन। यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी। किसको बोला है? आपको, तो आप सर्वनाम। उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। किसका? उसका, तो उसका सर्वनाम। आया समझ में? आगे न्य, पढ़िए समझिए और एक शब्द स्वयं लिखिए। न आधा प्लस य मतलब न्य, तो उसके शब्द बनाने हैं। अन्यथा, धन्य, और तीसरा हम लिखेंगे न्याय। ब आधा प्लस जब, ज सब्जी, कब्जा, नब्ज। स्ट नष्ट, कष्ट, भ्रष्ट। प्ल प्लास्टिक, प्लेट, प्लेटफॉर्म। स्व स्वस्थ, स्वाद, स्वाधीन। आया समझ में? इस तरह से एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि इस तरह से एक दिया होगा स्ट, तो स्ट से आपको 3 या 2 शब्द लिखने हैं, तो नष्ट, कष्ट, भ्रष्ट, इस तरह से आपको लिखना है। ओके, आगे स या श भरिए। कहाँ पे ये स आएगा और कहाँ पे ये श आएगा वो आपको ढूंढकर लिखना है। सड़क, ये वाला स। शरीर, मिंडा वाला। सब्जी, खुश, बसना, शहद, शपथ, शक्ति, समान। आया समझ में? पुराना तो नया, विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द जो है उसमें टिक करना है। पुराना का विलोम नया, दूर का विलोम पास, सुख का विलोम दुख, स्वस्थ का विलोम अस्वस्थ। किया टिक सबने? नेक्स्ट, आप कौन सा कूड़ा कहाँ डालेंगे रेखा खींचकर बताइए। जो नष्ट होता है वो हरे कूड़ेदान में, और जो नष्ट नहीं होता है वो नीले कूड़ेदान में। ओके, देखिए क्या है ये, सब्जी और फल के छिलके, ये क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, तो वो हरे कूड़ेदान में आएगा। फिर खिलौने हैं, ये नष्ट नहीं होंगे, वो नीले में। कागज़, ये नष्ट हो जाएंगे, तो हरे में। फिर बर्तन हैं, कांच के, ये स्टील के, और ये पॉलीथीन, ये तीनों के तीनों नष्ट नहीं होंगे, तो वो भी नीले में, तीनों के तीनों नीले में आएंगे। ओके, आया समझ में आपको? पता चला सबको? तो अब है आपका होमवर्क। नए शब्द, ये क्वेश्चन आंसर्स, ये सही उत्तर चुनकर टिक लगाना है। वो ये विशेषण, समान शब्द, सर्वनाम, शब्द लिखने हैं वो, और ये विलोम शब्द। इतना आपको होमवर्क में आपकी हिंदी नोटबुक में लिखना है। ओके, तो आपका होमवर्क है चैप्टर 8 पेज नंबर 56 पर से नए शब्द एंड क्वेश्चन 1, 57 पर से क्वेश्चन 2, 58 पर से क्वेश्चन 1 एंड 2, 59 पर से क्वेश्चन 3, 4, 6, 5 नहीं। ओके, ये सब आपको आपकी हिंदी नोटबुक में लिखना है। आ गया समझ में? थैंक यू।